रेबेका ईव से आइजिया को ढूंढकर टोपांगा ले जाने के लिए कहती है। पूरी बात बताने से पहले ही उसकी तबीयत और ख़राब हो जाती है। ईव सैम को फोर्ट लाने के लिए कहती है। गेविन को लगता है कि सिंकहोल से एला उसके साथ आई थी। तभी एला वहां पहुंच जाती है। गेविन एला से उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। स्कॉट को जंगल में एक काऊ दिखती है। वो क्लियरिंग आकर सबको बताता है, लेकिन कोई उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। तभी लेवाई वहां पहुंच जाता है। वो सबको अभी तक जो हुआ बताता है। राइली सैम को उसके साथ चलने के लिए कहती है। लेवाई जॉश को भी साथ चलने के लिए कहता है। पारा रेबेका को बचाने की हर कोशिश कर चुकी है। वो अब सैम के आने का इंतज़ार करते हैं। पारा ईव को बताती है कि कुछ साल पहले साइलस एक सिंकहोल से उनके पास आया था। सिंकहोल से गिरने की वजह से आइजिया की पेरेंट्स मारे गए थे। वो लोग फोर्ट पहुंच जाते हैं। ईव रेबेका की बताई बातें जॉश को बताती है। जॉश को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन ईव को कहीं ना कहीं लगता है कि आइजिया और गेविन में सिमिलैरिटी है। टाई बताता है कि अब रेबेका की तबीयत पहले से ठीक हो रही है। रेबेका सबको बताती है कि गेविन यहीं पर पैदा हुआ था और एक सिंकहोल से वो टोपांगा पहुंच गया था। वो उन्हें एक पोर्टल का रास्ता बताती है जहां से उन्हें आइजिया को भेजना होगा। अगर किसी वजह से वो आइजिया को उस पोर्टल से 1988 में ना भेज पाए तो वो ईव से कभी नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जॉश और इजी नहीं रहेंगे। गेविन एला को उसके और अपने अडॉप्शन के बारे में बताता है और ये भी कि उसे कुछ विजन्स आते हैं। वैसे ही विजन्स एला को भी कुछ दिनों से आ रहे हैं। एला उन लोगों को वहां से जाने के लिए कहती है। जॉश रेबेका की बातें सुनकर घबरा जाता है। ईव उसे समझाने की कोशिश करती है। सब आइजिया को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। पारा भी हेल्प करने को कहती है। आइजिया वापस फोर्ट जाने के लिए कहता है, लेकिन साइलस मना कर देता है। उसके रेबेका के बारे में सवाल पूछने से साइलस उसे गुस्सा करता है। स्कॉट सबसे उस काऊ को ढूंढने जाने के लिए कहता है, लेकिन कोई हाँ नहीं करता। लेवाई को जंगल में धुआं दिखता है। वो लोग वहां पहुंचते हैं, लेकिन कोई नहीं होता। उनके फुटप्रिंट्स देखकर लेवाई उनकी लोकेशन का आइडिया लगाता है। वो जॉश को जीप लाने के लिए कहता है और ईव के साथ पैदल जाकर उनका पीछा करेगा। जॉश को आइजिया दिख जाता है, लेकिन वहाँ एक सेबर टूथ भी होता है जो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। जॉश अपनी जीप से उसे धक्का मार देता है। लेवाई और ईव भी वहाँ पहुँच जाते हैं। आइजिया की चोट से खून आने लगता है। जॉश उसके हाथ के कट को देखकर पहचान जाता है कि ऐसा ही सेम निशान गेविन के हाथ पर भी है। वो आइजिया को अपने साथ ले जा रहे होते हैं जब साइलस छुपकर उन्हें देख लेता है। स्कॉट काऊ को ढूंढ रहा होता है। वेरोनिका उसकी हेल्प करने आ जाती है। पारा को रास्ते में कुछ फुटप्रिंट्स दिखते हैं। टाई की नोज से ब्लीडिंग होने लगती है। पारा क्लीनिंग में उसकी हेल्प करती है। टाई और पारा क्लोज आने लगते हैं। वो लोग पोर्टल की तरफ बढ़ते हैं। आइजिया लेवाई को जॉश का डैड समझ रहा होता है क्योंकि उसने लेवाई और ईव को क्लोज देखा था। ये सुनकर जॉश को अच्छा नहीं लगता। ईव आइजिया को समझाने की कोशिश करती है कि उसे वो पोर्टल क्रॉस क्यों करना है। तभी उन्हें वहाँ साइलस की आवाज़ आती है। वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। गेविन पहले से ठीक फील करता है क्योंकि उसे अब विजन्स आने का रीज़न पता चल गया है। वो एला को कन्विंस कैसे करे सोचते हैं। इसी सजेस्ट करती है कि जैसे गेविन ने ईव की रिंग ढूंढी थी वैसे ही कुछ एला के लिए करे। गेविन रेबेका की साइट पर चलने के लिए कहता है ताकि वो एला की बनाई ड्राइंग्स ढूंढ सके। गेविन चुप कर साइट पर पहुंच जाता है। उसे एला की बनाई ड्राइंग मिल जाती है। गार्ड्स के आते ही गेविन छुप जाता है। वो सोफिया से पावर ऑफ करने के लिए कहता है। पावर ऑफ होते ही गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। रेबेका साइलस की हट की तलाशी लेती है। उसे वहां एक डायरी मिलती है। वो सैम को उसे क्लियरिंग लेकर जाने के लिए कहती है ताकि वो जॉश की लाइफ बचा सके। ईव और आइजिया ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन तभी साइलस वहां आ जाता है। वो ईव से जॉश के बदले आइजिया उसे देने के लिए कहता है। लेवाई ब्रिज की रस्सी कट कर देता है।
साइलस ईव को आइजिया के साथ दूसरी जगह पहुंचने के लिए कहता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। वेरोनिका स्कॉट को बताती है कि वो क्यों अपने घर से भाग गई थी और एरन ने उसे कैसे ढूंढा। उन्हें काऊ मिल जाती है। आइजिया ईव से साइलस के पास वापस चलने के लिए कहता है। ईव उसे बताती है कि अगर वो पोर्टल पार नहीं करेगा तो जॉश और इजी मर जाएंगे। पारा और टाई उन्हें ढूंढ लेते हैं। जॉश लिवाई को बता देता है कि वो उसके और ईव के बारे में जानता है। वो काऊ को क्लियरिंग ले आते हैं। गेविन को ईव का उसे पोर्टल क्रॉस करने वाला विजन आता है। वो एला के पास वापस जाता है और उसे उसकी बनाई ड्राइंग दिखाता है। एला को उस ड्राइंग का विजन आता है और वेरोनिका का भी। उसे याद आ जाता है कि वो उसे वहाँ लिली कहकर बुला रहे थे। ईव पारा को सारी बात बताती है। पारा अपने फोर्ट के लोगों पर भरोसा नहीं कर सकती। टाई ईव से क्लियरिंग से लोगों की हेल्प लेने के लिए कहता है। वो पारा को लेकर क्लियरिंग चला जाता है और आइजिया को ईव के साथ वहीं छोड़ जाता है। सैम रेबेका को क्लियरिंग ले आता है। वो सबको 1988 के पोर्टल के बारे में बताते हैं। ईव आइजिया को लेकर टाई के वापस आने का इंतज़ार करती है। सब आपस में बात करते हैं कि वो 1988 के पोर्टल में जाना चाहते हैं या नहीं। वेरोनिका पोर्टल क्रॉस करना चाहती है। स्कॉट को काऊ के ऊपर एक बारकोड दिखता है। रेबेका लिली से बात करने आती है। वो उसे एक पेपर देती है। लिली वेरोनिका से उसे टोपांगा पोर्टल ले जाने के लिए कहती है। एला रेबेका का दिया हुआ पेपर उन्हें देती है। उसमें सभी सिंकहोल्स की लोकेशन होती है। मैप के हिसाब से एक सिंकहोल कल सिएटल में खुलने वाला है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी टाई नहीं आता। ईव आइजिया को वहीं छुपने के लिए कहती है और वो जॉश को बचाने चली जाती है।